तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नगीन प्रकाशन की बुक से, जो कि नूतन पब्लिकेशन की बुक है और मैथ्स का चैप्टर 1 यानी कि हिंदी मीडियम की बुक है। इसका हम लोग अध्याय 1 पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं, जिसका आज हम लोग एक प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। इस तरह के पूरे के पूरी बुक आपको सॉल्व कराई जाएगी। सारे की सारी चीजें, हर एक चैप्टर बहुत ही कायदे से आपको समझाए जाएंगे, जिससे कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित के मासापा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। अब हमें एचसीएफ निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? देखो, जैसे यूक्लिड विभाजन कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया है हमारा 70 और 40। अब देखो, इसके दो पार्ट कर लेना, ठीक है। 70 और 40 आपको जो एग्जाम में करना है, पहले वो तरीका समझ लो कि एग्जाम में करने के लिए आपको एक तो अपना रफ सेक्शन रखना होगा। अब इस रफ सेक्शन में यहां पर आपको रफ वाले पार्ट में क्या करना है कि जैसे यहां पर 70 और 40, तो जो बड़ी संख्या है ना, उसको 70 से भाग कर लो, ठीक है। 70 को जो है छोटी संख्या, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर लो। तो भाग करने पर कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40 × 40, ये हो गया। यहां हो गया 0, 7 में से 4 गया, हो जाएगा 3, यानी कि 30। अब इस 30 से इस 40 को भाग करो। अब कितनी बार जाएगा भाई? 30 × 30, ये भी एक बार गया। तो यहां पर हो गया हमारा 0, 4 में से 1 गया 1। फिर इस 30 को इस 10 से भाग करो, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 10 × 30। अब देखो, यहां पर हमारा शेषफल 0 आ गया। जहां पर हमारा शेषफल 0 आ गया ना, बस समझो वही हमारा आंसर हो गया, है ना। अब सोचोगे सर ऐसे कैसे आंसर हो गया? अभी तो कुछ लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपको एग्जाम में अपने रफ पर करना है। फेयर में कैसे करोगे? जैसे यहां पर हमको दिया गया 70 और 40 का मासापा निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 70 बड़ा है 40 से, सबसे पहला काम ये, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाओ। यहां पे देखो, ये 70 को हमने 40 से भाग किया, भागफल 1 आया, शेषफल 30 आया। तो हम इसको लिखेंगे 70 बराबर, ठीक है, 70 बराबर 40 × 1। देखो 40 × 1 और प्लस में क्या लिखोगे? 30 लिखोगे, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, मतलब ये वाला हमारा ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में इस वाले को लिखोगे, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होगा हमारा। तो यहां पर 40 बराबर क्या लिखोगे? 40 बराबर 30 × 1 + 10, ठीक है। 30 × 1 और प्लस 10, ये हो गया हमारा। फिर अगला स्टेप हमारा ये आएगा, ठीक है। अगला स्टेप ये आएगा। यहां पर क्या किया? 30 को हमने 10 से भाग किया, तो 30 बराबर क्या लिखेंगे? 30 बराबर 10 × 3 + 0, 10 × 3 + 0, ये हो गया हमारा। अब यहीं पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। पूछोगे कैसे सर, ये आंसर कैसे हो गया, है ना? क्या होगा इसमें आंसर? तो इसमें देखो, आंसर जो होगा हमारा, जो आखिरी में जिससे भाग हुआ ना, जहां पर हमारा शेषफल 0 आ गया, जिससे भाग किया वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अगर हमको यहां निकालना हो कि एचसीएफ किसका, 70 और 40, ठीक है, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, जिससे हम आखिरी में गुणा किए, जो हमारा आखिरी वाला भाग है, जिससे काटा, जिससे हमारा शेषफल 0 है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यानी 10 इसका उत्तर होगा। बताओ भाई, समझ में आया पहला क्वेश्चन? अगर देखो, बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा, ठीक है ना। दोबारा देखोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं भाई, इसका सेकंड पार्ट क्या दिया गया। ये दिया गया 18 और 45। देखो, दो चीजें दी गई हैं, 18 और 45। तो मैंने क्या कहा आपको कि रब पे आपको क्या करना है? रब पे आपको सबसे पहला काम बड़ी संख्या को छोटी से भाग करना है। यानी आप क्या करो, 45 को 18 से भाग करो, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 18 दूना 36, कितनी बार हुआ? ठीक है, 18 दूना 36। तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया, हो गया 9, और 3 में से 3 गया 0, चलो हो गया। अब इस 18 को 9 से भाग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 9 दूनी 18, है ना। और हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। हो गया हमारा काम। लिखेंगे कैसे भाई? लिखने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे 45 क्या है? 18 से बड़ा है। तो आप क्या लिखोगे? 45
बड़ा है 18 से, ऐसे लिख लेना। ठीक है, एग्जाम में यही लिखने का तरीका होगा, इसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा, एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आप 45 बराबर क्या लिखोगे, समझ में आई क्या होगा, 18 गुणे 2 प्लस 9, यही तो लिखोगे, पहला स्टेप हमारा यही था। तो हम लिख देंगे भाई 18 गुणे 2 प्लस 9, ये हो गया। फिर अगला स्टेप हमारा ये आ गया, तो यहां पर क्या 18 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 2 प्लस 0, गुणे 2 प्लस 0, तो यानी हमारा यहां पर शून्य आ गया। तो आप बताओ भाई एचसीएफ क्या होगा, भाई इसका मासापा क्या हुआ, एचसीएफ 18 और 45 का मासा क्या हुआ, तो आप बता ही लोगे। भाई यहां पर हमें किससे भाग हुआ, सिंपल तुम्हारा शून्य आया, 9 से भाग देने पर ना, यानी ये जो 9 होगा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बताओ समझ में आ गया पहला क्वेश्चन ना। दूसरा क्वेश्चन भी अब आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया गया, देखो थर्ड पार्ट दिया गया है हमारा, जो थर्ड पार्ट दिया गया है ये दिया गया है कि 56 और 88, चलो भाई 56 और 88 दिया गया है, बहुत ही 56 और 88 थोड़ा सा बड़ा होगा ना ये, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नहीं तो ये इस पेज पे आएगा नहीं। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो यहां पर हमें दिया गया है, जो इसका थर्ड पार्ट दिया गया है वो दिया है 56 और 88 का। अब देखो मैंने क्या कहा आपको कि भैया सबसे पहले क्या करो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दो, तो आप ये कर ही लोगे। तो आप 88 को 56 से भाग करो, 88 भागे 56 करो, तो कितनी बार जाएगा, 56 इक्के 56, तो यहां हो गया हमारा 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3, यानी हो गया 32। अब 56 को 32 से भाग कर दो, 32 दूना 64 होता है, ज्यादा हो गया, फिर एक बार जाएगा, तो 32 इक्के 32 हो गया ये। फिर 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यानी 24। अब 24 से 32 को भाग कर दो, 24 दूना 48 होता है, यानी ये भी एक ही बार जाएगा, तो यहां पर एक कर लो, तो कितना हो जाएगा 24 इक्के 24। अब 12 में से 4 गया 8, फिर यहां हो गया हमारा 24, तो कितना हो गया 8 तिरिक 24, सही है, 8 तिरिक 24, यानी यह हमारा शेषफल आ गया 0। अब ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब कैसे लिखोगे इसको, सबसे पहले 88 बड़ा है 56 से, तो ये लिख लो भाई कि 88 जो है वो 56 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 88 और ये हो गया हमारा 56, सही है। अब 88 बराबर पहला स्टेप ये वाला देखो, तो 88 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 88 बराबर 56 गुणे 1 प्लस 32, तो ये हो गया हमारा 56 गुणे 1 प्लस 32, सही है। फिर इस वाले स्टेप पे आ जाओ, इस पे, तो यहां पर 56 बराबर कितना हो गया हमारा, 56 बराबर 32 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया 24, है ना, 32 गुणे 1 प्लस 24। अगला स्टेप ये होगा हमारा, ठीक है। तो 32 बराबर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 32 बराबर कितना, 24 गुणे 1 प्लस 8, 24 गुणे 1 प्लस 8, तो यहां पर लिख लो 24 गुणे 1 प्लस 8, ये हो गया। फिर अगला स्टेप हमारा सबसे आखिरी में ये आया, तो यहां पर 24 को 8 से भाग किया गया, तो यानी 24 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 गुणे 3 प्लस 0, तो ये हो गया हमारा 8 गुणे 3 प्लस 0। जहां 0 आया बस समझो वही हमारा स्टेप यूक्लिड, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया अब आपको पता ही लग गया होगा। तो भाई बताओ सभी लोग, एचसीएफ कितना हो गया हमारा 56 और 88, यानी 56 और 88 का किससे कटा आखिरी में, 8 से कटा तो शेषफल 0 आया, यानी आंसर हमारा कितना होगा इसका 8, यानी कि 8 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो भाई आपको इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया गया, देखो इसका फोर्थ पार्ट दिया गया है कि 155 और 1385, यही तो दिया है 155 और 1385, तो 155 और 1385, हाँ बहुत ध्यान से देखना पड़ता नहीं, पता लगा कुछ और नंबर लिख दें और क्वेश्चन कुछ और हो आपका, तो कहोगे यार सर तो गलत बता गए। अब देखो सबसे पहला था ये हमारा बड़ा है ये छोटा है, तो यानी हम 1385 को
385 को हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे भाई? 155 से, है ना। अब 155 से भाग करके देखो कितनी बार जाएगा। तो 155 अठे 1240, तो हम यहाँ पे 155 अठे 1240 कर लेंगे। ये हो गया 5, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 145 हुआ। अब 155 को 145 से भाग करो भाई, इसको इससे भाग करेंगे, फिर एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 145। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यानी हो गया हमारा 10। अब 10 से 145 को भाग करो तो कितनी बार जाएगा भैया? अगर करें तो 14 दहा में 140, यानी 14 बार में जाएगा। 14 दहा में 140, ये हो गया, बचा 5। फिर 5 से 10 को भाग कर दो तो 5 दूनी 10, बस यही हमारा शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। अब ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि भाई यहाँ पर हमारा ये स्टेप पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 0 हो गया शेषफल। अब हम लिखेंगे कैसे? लिखने का वही तरीका आपको करना है जो आप पहले करते आए हो। क्या करोगे कि 1385 को लिख दो पहले कि 1385 जो है बड़ा है किससे? 155 से। 1385 बड़ा है किससे? 155 से बड़ा है। अब अगले स्टेप पे क्या करना भाई? अगला स्टेप हमें, पहला स्टेप हमारा ये है तो हम इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1385 बराबर 155 गुणे 8 प्लस 145 गुणे 8 प्लस 145। सही है। दूसरा स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है। तो 155 बराबर कितना? 145 गुणे 1 प्लस 10, तो हो गया 145 गुणे 1 प्लस 10। फिर अगला स्टेप हमारा ये है ना। तो 145 बराबर कितना हो गया? 145 10 गुणे 14 प्लस 5, तो 10 गुणे 14 प्लस 5। फिर अगला स्टेप ये बचा हमारा, यहां पर क्या है? 10 बराबर कितना हो गया? 5 गुणे 2 प्लस 0, तो 5 गुणे 2 प्लस 0, ये हो गया हमारा। बताओ भाई, समझ में आया? अब यहां से, अब यहां हमारा शेषफल 0 आ गया। तो अगर यहां पर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ आप कैसे निकाल, मतलब आपको तो पता ही लग गया होगा कि भाई इसका एचसीएफ क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ 155 और 1385, यही तो हुआ। तो कितना हो गया भैया? आखिरी में 5 से घटा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? बताओ। इन 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। आसान क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से इजीली करवा दिए। सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके 6 पार्ट है। तो पहला जो क्वेश्चन था इसके हमने 4 पार्ट कर लिए। अब देखते हैं हम इसका 6 पार्ट। तो इसका 6 पार्ट क्या दिया गया? देखो इसका 6 पार्ट दिया गया है। कितना दिया गया है भाई? क्वेश्चन देखते रहो। 506 और 1155, 506 और 506 और 1155। अब हमें इसका निकालना है। तो सबसे पहला काम जो आपको बताया गया कि भाई रफ काम करो इसका, तो इसका रफ काम क्या होगा कि 1155 को 506 से भाग करो। 1155 को 506 से भाग करो। चलो कर लेते हैं भाई। तो 506 से भाग करने पे कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा भाई? ये तो आपको पता ही है ना। ये कितनी? 506 दूना 1012, तो 2 बार ले जाओ तो हो जाएगा 1012, ये हो गया हमारा। अब घटाओ तो 5 में से 2 गया तो कितना हो गया हमारा? 3, है ना। और 5 में से 1 गया तो कितना हो गया? 4। सही है। 1 में से 0 गया तो 1, तो यानी 143 बचा। अब 143 से 506 को भाग कर दो। ठीक है, 506 को। अब ये कितनी बार जाएगा? अब ये 3 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 इक्के 3 1 4, यानी 429 हो गया हमारा। अब इसको घटाओ तो यहां से हो जाएगा 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गया हो गया 7, और 9 में से 2 गया हो गया 7, यानी हो गया 77। अब 77 से 143 को भाग कर लो, है ना। अभी कितनी बार जाएगा भाई? 77 इक्के 77, तो 1 बार ले जाओ तो ये हो गया हमारा 77। अब घटा लो, कितना हो जाएगा हमारा? यहां से घटा के देखो कितना हो जाएगा। अब यहां से अगर आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 13 में से 7। ठीक है, 13 में से 7 गया 6,
और 13 में 7 गया 6, यानी हो गया 66। अब 66 से 77 को भाग करो तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये हो गया 66। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 11। अब 11 से 66 को भाग करो तो 11 छक 66, यानी यहाँ हो गया हमारा 0। लो आ गया भाई। यानी आखिरी हमारा मेन टारगेट क्या होता है भाई, 0 का होता है, तो हमने 0 कर लिया, है ना। अब यही चीज आपको यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन में। जो जो चीजें आपको पता थी वो सारी चीजें आप लिख डालो। क्या पता था भैया, हमको ये पता था कि 1155 जो है, 1155 जो है ये 506 से बड़ा है, सही है, ये 506 से बड़ा है। अब यहीं पे ये हमारा पहला स्टेप, तो पहला स्टेप हम कितना लिखेंगे, 1155 बराबर 506 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 506 गुणे 2 प्लस कितना 143, ये हो गया हमारा 143, ये हो गया। अगला स्टेप ये है हमारा, तो कितना हो गया 506 बराबर 143 गुणे 3 प्लस कितना 77, यही तो है ना। ये देखो यहां से 143 गुणे 3 प्लस 77। अब अगला स्टेप हमारा ये वाला है, तो इसमें क्या है 143 बराबर सारे स्टेप देखते रहना, ठीक है। 143 बराबर 77 गुणे कितना 77 गुणे 1 प्लस 66, 77 गुणे 1 प्लस 66, ये हो गया। फिर अगला स्टेप हमारा क्या, अगला स्टेप ये है ना। तो 77 बराबर कितना हो गया, 77 बराबर 66 गुणे 1 प्लस 11 गुणे 1 प्लस 11। फिर लास्ट स्टेप हमारा 66 बराबर कितना हो गया, 66 बराबर 11 गुणे 6 प्लस 0, तो 11 गुणे 6 प्लस 0, ये हो गया। तो यहां से अगर देखोगे तो यहां पर हमारा आखिरी में 0 मिल गया, तो यानी ये 0 मिल गया, तो इसी को हम क्या कर देंगे, यही स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको पता लग गया एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ किसका 506 और 1155 का आखिरी में किससे घटा है, शेषफल 0 आया 11 से, तो भाई 11 इसका जो होगा वो आंसर होगा, यानी 11 इसका करेक्ट आंसर। बताओ भाई, समझ में आया, आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, है ना। इस तरह से हम लोगों ने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है, जबकि ये 5th क्वेश्चन था। अपनी बुक में देख लो, तो यहाँ पर हमारे ये कितने हो गए, ये 5th नहीं था, ये 6th क्वेश्चन था, है ना। और 5th शायद मैं बताना भूल गया, है ना। 5th आप लगा लोगे अगर आप, चलो आप 5th बता देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। चलो 5th देख लेते हैं कि हमारा 5th क्वेश्चन क्या था। तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, देखो 5th क्वेश्चन दिया गया है 105 और 135, आसान है, 105 और 135, है ना, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया 5th वाला। तो हमारा 5th क्वेश्चन छूट गया था, तो चलो 5th आप यहां बता देते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, है ना, यहाँ पर 135 बड़ा है, 105 छोटा है, तो सबसे पहला काम करो कि 135 को 105 से भाग कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारा 105 के 105, घटाओ भाई, 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 3। फिर 30 से 105 को भाग करो, सही है, 30 3 90, यानी ये हो गया हमारा 5, और 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 15, सही है। फिर 15 से 30 को भाग करो, तो 15 दूना 30, और हमारा शेषफल मिल गया भाई 0, हो गया। अब लिखने का तरीका आपको पता ही है, वैसे आप ये क्वेश्चन लगा भी लेते। तो यहां पर हमारा कितना हो जाता है, 135 बड़ा है किससे, 105 से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से अब यही कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 135 बराबर 105 गुणे 1 प्लस 30, सही है, प्लस 30, है ना। फिर अगला स्टेप ये होगा हमारा, तो ये कितना है 105 बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणे 3 प्लस 15, तो 30 गुणे 3 प्लस, और ये हो गया हमारा 15। अगला स्टेप हमारा ये रहा, है ना। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30 बराबर 15 गुणे 2 प्लस 0, तो 15 गुणे 2 प्लस 0 हो गया। आखिरी में जहां 0 आया बस वहीं हमको रोक देना है। तो अब अगर इससे पूछा जाए कि भाई एचसीएफ क्या होगा, तो आप आसानी से बता लोगे एचसीएफ, आप तो खुद ही कहोगे अरे सर अब तो हमको पता ही है कि इसका 105 और 135 का जो एचसीएफ होगा
वो हो जाएगा किससे कट रहा है आखिरी में 15 से, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 15, तो 15 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, है ना। आगे के क्वेश्चन आप खुद लगा कर देखिएगा, अगर लग गया तो अच्छा है, नहीं लगा तो भाई ये वाली वीडियो देख लो, इसमें आपको आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको ये वाली वीडियो दिख रही है ना, तो यहीं पर आपको उसकी वीडियो मतलब इसके आगे की क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 इस फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट सारे यहीं पर मिल जाएंगे। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आप कोई सा भी क्वेश्चन चाहोगे प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो फिर वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक बस, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।